ओम 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 सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम शांति शांति शांति। संपूर्ण विश्व को मानवता का संदेश देने वाली आप परम पूजनीय श्रीमद् भगवद गीता जी के प्रथम अध्याय के श्लोक संख्या 38 तक हम लोग लगभग विचार किए हैं। आज के विचार के प्रसंग में श्लोक संख्या 39 से हम लोग प्रारंभ करेंगे। इसके पूर्व जब वीर अर्जुन अपने मन की भावनाओं को आराध्यवर भगवान कृष्ण जी के समक्ष प्रकट कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा है, तस्मान् नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। हे आराध्यवर, हे पूजनीय लक्ष्मी जी के स्वामी आराध्यवर भगवान कृष्ण जी, तस्मान् नार्हा वयं हन्तुं, अर्ह शब्द जो है वह उस व्यक्ति की योग्यता को प्रकट करता है। तस्मान् नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान्, धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं उनके सगे संबंधी हैं, शास्त्र जी के विमर्श के अनुसार वे मेरे द्वारा मारे जाने के योग्य नहीं है। तस्मान् नार्हा, मारे जाने के योग्य नहीं है, हम सब के द्वारा मारे जाने के योग्य नहीं है। वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधव, अपने आत्मियों का वध करके हम सुखी कैसे हो सकते हैं, अर्जुन का ये विचार है। और फिर आराध्यवर जी के यह पूछने पर कि कौरव भी ऐसा विचार कर रहे हैं, क्या तुम्हें यह पता है कि कौरव पक्ष भी ऐसा विचार कर रहा है अथवा नहीं? तो वीर अर्जुन ने कहा है, जो हम लोगों ने कल विचार किया, कि लोभ के कारण उनकी मति, उनकी बुद्धि, उनकी प्रज्ञा, उनकी प्रज्ञा वो भ्रष्ट हो चुकी है। उनको सोचने की, समझने की क्षमता नहीं रह गई। लोभ रूपी पर्दे ने उनके ज्ञान को, सोचने की शक्ति को आवृत कर दिया है, ढक लिया है। और इसी प्रसंग में आगे जो आज के विचार का विषय है, आराध्यवर कहते हैं, हम सबके आराध्यवर परम पूजनीय प्रभुवर जी क्या कह रहे हैं? परम पूजनीय प्रभुवर जी से वीर अर्जुन कह रहे हैं, कथम न ज्ञेयम् अस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। कह रहे हैं, हे जनार्दन, कुलक्षय कृतम दोषम, यह जो शब्द है कुलक्षय कृतम दोषम, इसमें अगर हम विचार करते हैं तो दो प्रकार के पाप समाविष्ट हो जाते हैं इन्हीं शब्दों में, इस तृतीय चरण में ही श्लोक के। कुलक्षय कृतम दोषम, एक तो हो गया कि कुल का विनाश, तो यदि हम किसी का वध करते हैं तो वध का भी हमें दोष लगेगा,
हम वध के भी पापी बनेंगे, और कृतम दोषम, उस वध के कारण उत्पन्न जो अन्य दोष होंगे उन दोषों के भी तो हम भागी बनेंगे। तो वीर अर्जुन कह रहे हैं आराध्यवर जी से, अपने इस प्रवचन कह लें, उपदेश कह लें, मोह की स्थिति में अपनी भावनाओं को कह लें, जो भी है जिन शब्दों के द्वारा, कि कुल क्षय कृतम दोषम, हे जनार्दन, कुल के विनाश से उत्पन्न जो दोष है उसको प्रपश्यद भी, उसको जानने वाले, प्रपश्यद भी अस्माभिः, कथम न ज्ञेयमस्माभिः, प्रथम चरण है। और तृतीय चरण है कुल क्षय कृतम दोषम प्रपश्यद्भिर्जनार्दन, हे जनार्दन, कुल के विनाश से उत्पन्न जो दोष, उस दोष को जानने वाले हम सबों के द्वारा पापादस्मा निवर्तितुम, इस पाप से पूरी तरह से बचने के लिए कथम न ज्ञेयम, हम सबको विचार क्यों नहीं करना चाहिए, हम सबको चिंतन क्यों नहीं करना चाहिए। वीर अर्जुन का मनोभाव यह है कि लोभ के कारण वे तो सोच ही नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम सबको तो पता है ना कि कुल के विनाश का पाप, उस विनाश के कारण उत्पन्न होने वाले जो अन्य दोष होंगे उनका पाप, इन सभी पापों से हम ग्रस्त होंगे। तो इनसे पूरी तरह से निवर्तितुम का अर्थ है कि ये पाप किसी भी रूप में लेश मात्र भी, थोड़े से भी ये पाप हमें ग्रसित न करे, इन पापों से हम ग्रस्त न हो, इसलिए हमें इस विषय पर विचार करना चाहिए। कथम न ज्ञेयमस्माभिः, हम सब क्यों न विचार करें, ताकि इस प्रकार के पापों से हम सब स्वयं को बचा सकें। अब यहाँ वीर अर्जुन कह रहे हैं कुलक्षय कृतम पापम, कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्यद्भिर्जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष। तो कुल के नाश से जो उत्पन्न दोष है उसका स्वरूप क्या है? वीर अर्जुन इन शब्दों के द्वारा कुल के नाश, कुल क्षय कृतम दोषम, कुल के नाश से उत्पन्न दोष, इन भावनाओं के द्वारा, इन शब्दों के द्वारा अपने किन भावनाओं को प्रकट करना चाहते हैं, तो इसको ही वीर अर्जुन अगले श्लोकों में बता रहे हैं। वीर अर्जुन कहते हैं, क्या कह रहे हैं? कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना, धर्मे नष्टे कुलम कृष्ण अधर्मो भी भवत्युत। वीर अर्जुन कह रहे हैं आराध्यवर जी से कि हे प्रभुवर, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना, कुलक्षये, कुल के विनाश होने पर सनातनाः कुलधर्माः प्रणश्यन्ति। इस श्लोक के दोनों चरणों को हम मिला करके, समन्वित करके तब अर्थ कर रहे हैं, और किया भी जाना चाहिए कि कुल के विनाश हो जाने पर सनातन कुल धर्म समाप्त हो जाएंगे। तो कुल के विनाश होने का क्या अर्थ है? कुलक्षय का अर्थ है कि कुल के प्रवर्तक पुरुषों के नष्ट हो जाने पर, कुल को आगे बढ़ाने वाले पुरुषों के नष्ट हो जाने पर, यह भाव है कुलक्षय का। कुलक्षय का अर्थ का भाव निर्मूलता नहीं है कि नर नारी सब कुछ समाप्त हो जाए, बच्चे बच्चियां सब समाप्त हो जाए, नहीं। कुलक्षय का भाव है कि कुल के प्रवर्तक पुरुषों के नष्ट हो जाने पर, उनके समाप्त हो जाने पर क्या समस्याएं हो सकती हैं। तो सनातनाः कुल धर्मा, सनातन का अर्थ है अनादिकाल से, जिसका समय हमें खुद भी पता नहीं है। अनादिकाल से कुल धर्मा, जो कुल धर्म है वो प्रणश्यन्ति, वो नष्ट हो जाएंगे। तो कुल धर्म क्या है? देखें, यहां धर्म का तात्पर्य है
जीवन दर्शन। यहाँ धर्म का तात्पर्य है जीने की पद्धति। यहाँ धर्म का तात्पर्य है सात्विकता से पूर्ण जीवन को जीना। धर्म से तात्पर्य है पवित्रता से पूर्ण जीवन को जीना। धर्म से तात्पर्य है, कुल धर्म से तात्पर्य है शुद्धता से परिपूर्ण जीवन को जीना। कुल धर्म से तात्पर्य है सत्य कार्य में परस्पर एक दूसरे को सहयोग, एक दूसरे के प्रति सहयोग के साथ जीना। कुल धर्म का तात्पर्य है सदाचार के साथ जीना। ये कुल धर्म के अर्थ है। एक शब्द में यदि हम कहें तो उदात्त जीवन दर्शन। परिवार को जीने के लिए जो उदात्त जीवन दर्शन है, जो अनादिकाल से हमसे जुड़ा हुआ है, वह संपूर्ण जीवन दर्शन समाप्त हो जाएगा। ये इसका भाव है कुल धर्म का। कुल धर्म का भाव अन्य कुछ नहीं है। कुल धर्म का भाव इससे भिन्न हम अर्थ में न लें। कुल धर्म का अर्थ है उदात्त जीवन दर्शन, उत्कृष्ट जीवन दर्शन, आदर्श जीवन दर्शन। यह भाव है। जो सदाचार, उच्च कोटि का सदाचार, ये सब नष्ट हो जाएंगे। ये भाव है। देखिए इस श्लोक के या आगे अभी जो कुल धर्म और अन्य का जो अर्जुन भाव व्यक्त कर रहे हैं, ये इनके शब्दों की व्याख्या में थोड़ा हमें सावधानी बरतनी होगी। इसको ठीक से, इस शब्द के अर्थ, इन शब्दों के अर्थों को ठीक तरीके से करना होगा। कुलक्षये प्रणश्यन्ति। प्रणश्यन्ति का अर्थ है कि पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। जब कुल के प्रवर्तक पुरुष विनष्ट हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, तो कुल धर्माः प्रणश्यन्ति। जो उदात्त जीवन दर्शन है, जीवन को जीने के लिए जो उच्च कोटि के विचार हैं, सदाचार हैं, अत्यंत उच्च कोटि की जो जीवन पद्धति है, जो अनादिकाल से आ रही है, सनातन, वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। महाराज आराध्यवर जिसे भीम अर्जुन कहते हैं, कुल धर्मा सनातन। और फिर कह रहे हैं कि यह जो उदात्त जीवन दर्शन है, जीने की जो स्थिति है, पद्धति है, वह यदि समाप्त होती है तो इसका परिणाम भी क्या होगा, सो देखें। तो अगली पंक्ति में कहते हैं धर्मे नष्टे कुलम कृष्ण अधर्मो भी भवत्युत। देखिए एक ग्लास है, उस ग्लास में या तो हवा रह सकती है और नहीं तो जल रह सकता है। यदि उस ग्लास में आधा गिलास जल है तो आधा गिलास हवा रहेगी, और यदि वह गिलास बिल्कुल खाली है तो पूरी गिलास में हवा रहेगी, और यदि उस गिलास में पूरी तरह से जल है तो हवा नहीं रहेगी। यह स्थिति होती है। तो इसी प्रकार हर व्यक्ति के जीवन में, हर प्राणी, हर व्यक्ति के जीवन में धर्म और अधर्म की स्थिति कम या अधिक मात्रा में थोड़ी बहुत रहती है। यदि हम मान लें कि यह जीवन, एक व्यक्ति का शरीर, उसका जीवन एक ग्लास है, तो उसमें धर्म की मात्रा, उत्कृष्ट जीवन की मात्रा जितनी अधिक मात्रा में होगी, अधर्म अर्थात अनाचार पूर्ण जीवन की पद्धति उतनी कम मात्रा में रहेगी। और यदि धर्म, कुल धर्म अर्थात उदात्त जीवन जीने की पद्धति जितनी कम मात्रा में रहेगी, उतनी अधिक मात्रा में अधर्म अर्थात अनाचार पूर्ण जीवन, निंदनीय जीवन की पद्धति उतनी अधिक मात्रा में उस व्यक्ति के शरीर में रहेगी। यही भाव इन तृतीय और चतुर्थ चरणों में इस श्लोक के वीर अर्जुन आराध्यवर जी के श्री चरणों में निवेदित करते हैं। कहते हैं धर्मे नष्टे कुलम कृष्ण कृष्णम अधर्मो भी भवत्युत। कहते हैं आराध्यवर है, धर्मे नष्टे, जब कुल के प्रवर्तक पुरुषों का विनाश हो जाएगा, समाप्त हो जाएंगे,
तो जो उदात्त जीवन पद्धति है, सनातन अनादिकाल से आ रही है, वह समाप्त हो जाएगी। उसके परिणाम स्वरूप धर्मे नष्टे, अर्थात कुल धर्म के नष्ट हो जाने पर, अर्थात उदात्त जीवन पद्धति, पवित्र जीवन पद्धति, आदर्शपूर्ण जीवन पद्धति के नष्ट हो जाने पर क्या होगा? कुलम कृष्णम, संपूर्ण कुल को अधर्मो भी भवत्युत, अधर्म व्याप्त कर लेगा। संपूर्ण जो बचा हुआ जो कुल है, पुरुष प्रवर्तक पुरुषों के नष्ट हो जाने पर जो शेष बचा हुआ है, वह संपूर्ण कुल अधर्म से व्याप्त हो जाएगा। तो यहां अधर्म का अर्थ है अनाचार पूर्ण जीवन पद्धति से व्याप्त हो जाएगा, ये इसका भाव है। तो यदि अब देखिए इसके परिणाम वीर अर्जुन बता रहे हैं कि एक दोष से फिर कितने कितने दोष आगे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे होता है ना कि कोई व्यक्ति एक गलती करते हैं और उस गलती को छिपाने के लिए न जाने कितने झूठ 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 बोलते जाते हैं। कुछ इसी प्रकार से वीर अर्जुन कहना चाह रहे हैं कि यदि इस प्रकार का कुल के प्रवर्तक पुरुषों का विनाश होता है तो उसके परिणाम क्या 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 हो सकते हैं। उदात्त जीवन पद्धति का नाश होगा। उदात्त जीवन के पद्धति के नाश के परिणाम स्वरूप अधर्म, अनाचार पूर्ण जीवन पद्धति का प्रवेश होगा, जो बचा हुआ जो शेष कुल है उसमें। और उसके बाद वह यदि अनाचार पूर्ण जीवन पद्धति का प्रवेश होता है तो उसकी परिणति, उसका रिजल्ट, उसका परिणाम फिर आगे क्या होगा, ये भी तो देख लें। तो इसको वीर अर्जुन कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ते कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेय जायते वर्ण शंकरः। अब इसकी अगली परिणति को वीर अर्जुन कह रहे हैं कि अधर्माभिभवात् कृष्ण, अब अधर्माभिभवात् कृष्ण, अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ते कुल स्त्रियः। अधर्माभिभवात्, अधर्म के व्याप्त हो जाने पर, अधर्म अर्थात देखिए शब्दों को हमें ठीक से समझना होगा। अधर्म के व्याप्त हो जाने पर अर्थात अनादिकाल से चले आने वाले उदात्त पूर्ण जीवन, प्रशंसनीय आदर्श पूर्ण जीवन पद्धति के समाप्त होने पर और अनाचार, अधर्म के व्याप्त होने पर अर्थात अनाचार पूर्ण जीवन पद्धति के शेष बचे हुए कुल में व्याप्त हो जाने पर क्या होगा? अधर्माभिभव, हे कृष्ण, हे कहते हे कृष्ण क्या होगा? हे आराध्यवर क्या होगा इसके बाद? प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः, जो कुल की नारियां हैं उनमें भी दोष आ जाएगा। प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः, दोष आ जाएगा अनाचार पूर्ण जीवन पद्धति का। ये तृतीय परिणाम होगा। तो इसके बाद अगर प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः, अगर स्त्रियां कुल की दोषपूर्ण होती हैं तो फिर इसका परिणाम क्या होगा? तो आगे कहते हैं वीर अर्जुन अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। देखें हम एक बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि कोई भी ग्रंथ होता है तो उस ग्रंथ में अनेक पात्र होते हैं या अनेक पात्र होते हैं, तो उसमें हर पात्र अपनी मनोभावनाओं को व्यक्त करता है। तो उस पात्र के मनोभावनाओं को हमें उसे ग्रंथ के मनोभाव के रूप में उद्धृत नहीं करना है। ध्यान रखना है हमें, ये जो भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं नारियों के विषय में या अन्य के विषय में या अन्य जो भी अपना प्रपंच उपदेश वीर अर्जुन कह रहे हैं, ये वीर अर्जुन के विचार हैं। ये विचार पवित्र गीता जी के नहीं है, ये विचार आराध्यवर भगवान कृष्ण जी के नहीं है, परब्रह्म परमात्मा के नहीं है। हमें ध्यान रखना इस बात को, अन्यथा अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। नहीं नहीं, ये वीर अर्जुन के मन में आने वाले भाव हैं और इन सारे उनके जो प्रपंच है ना, उनका जो उपदेश है, जो ज्ञान, इनका ज्ञान कह लें जो अर्जुन के मन में हो रहा है, आगे भगवान आराध्यवर कृष्ण जी सबका निराकरण कर देंगे, सबको
बता देंगे कि अर्जुन तुम्हारा ये जो है वो दोषपूर्ण है चिंतन, और इसका उत्तर ये है, सत्य ये है, उचित यह है, न्याय संगत यह है, ऐसा बताएंगे। इसलिए नारियों के विषय में या अन्य जो भी ये विचार है वीर अर्जुन के मन के भाव हैं, इन्हें हम गीता जी के भाव, पवित्र गीता जी के भाव या परम आराध्यवर भगवान कृष्ण जी के भाव है, इस रूप में इसे हमें नहीं समझना है। ये बात हमें ध्यान से बिल्कुल ठीक से बैठा लेनी है। तो वीर अर्जुन के मन में क्या भाव आ रहा है कि इसकी परिणति क्या क्या हो सकती है, वो है कि स्त्रीषु दोष्टा शुभाष्ण्य हे आराध्यवर, जब कुल की बची हुई शेष नारियां दोष पूर्ण हो जाएंगी अनाचार पूर्ण जीवन पद्धति के कारण, तो क्या होगा, जायते वर्ण शंकर, स्वाभाविक रूप से वर्ण शंकर उत्पन्न होगा। तो वर्ण शंकर, इसको भी हमें समझना है। मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि देखें, उन आराध्यवर जी की कृपा से जो कुछ थोड़ी बहुत समझ है, उनकी कृपा से ही ये थोड़ा सा विमर्श हो रहा है। सुधीजन आप विद्वत गण इसका निर्णय करेंगे उचित अनुचित का। वर्ण शंकर, वर्ण शंकर में दो शब्द है, एक है वर्ण और दूसरा है संकर। संकर का अर्थ होता है सम्मिश्रण और वर्ण का अर्थ होता है चुनाव। व्री धातु से बना है वर्ण, वर्ण करना भी उसी से बनता है। हम जो चुनते हैं, जो चयन करते हैं, जैसे किन्हीं एक महानुभाव के 5 पुत्र हैं मान लिया जाए, तो 5 पुत्र में उनके एक पुत्र ने भगवत भक्ति प्रधान जीवन को चुना। ये वर्ण है, यही वर्ण है, चुनाव, चयन। एक दूसरे उनके पुत्र ने आक्रमता विशिष्ट धर्म रक्षण पूर्ण युद्ध कौशल से परिपूर्ण जीवन को जीना। धर्म रक्षण के लिए, राष्ट्र रक्षण के लिए, समाज रक्षण के लिए, औचित्यपूर्ण न्याय संगत व्यवस्था के रक्षण के लिए उन्होंने पराक्रम पूर्ण जीवन को चुना। ये दूसरे लड़के हैं। कोई तीसरे पुत्र हैं, यही वर्ण है, कोई तीसरे पुत्र हैं जिन्होंने अपने जीवन को, व्यापार विशिष्ट जीवन को जिन्होंने चुना। चौथे पुत्र हैं जिन्होंने कृषि प्रधान पूर्ण जीवन का चयन किया। पांचवें पुत्र हैं जिन्होंने सेवा धर्म विशिष्ट जीवन को चुना। एक ही माता है, एक ही पिता है, एक ही संस्कार है, लालन पालन एक ही वातावरण और स्थान में हुआ, लेकिन उनके जीवन जीने का जो स्वभाव है, जो जीवन जीने का जो तरीका है, उसमें उन्होंने अलग अलग विशिष्ट गुणों के साथ जीवन को जीना चुना, जीवन को जीने के लिए चुना। इसी को कहते हैं वर्ण। तो वर्ण शंकर का यहां अर्थ है, भाव का है वीर अर्जुन का, कि जब कुल के प्रवर्तक पुरुषों का नाश हो जाएगा तो अधर्म, अनाचार पूर्ण जीवन पद्धति का प्रवेश होगा, नारियां दूषित होंगी और नारियों के दूषित होने पर वर्ण शंकर अर्थात विविध जीवन पद्धति विशिष्ट जीवन जीने वालों का एक साथ समन्वय होगा और उस समन्वय से सम्मिश्रण पूर्ण सृष्टि का विस्तार होगा। तो यदि सम्मिश्रण पूर्ण सृष्टि का विस्तार होता है, अनाचार पूर्ण तरीके से, अनाचार युक्त जीवन पद्धति से जिस सृष्टि का विस्तार होता है, उसका परिणाम क्या होगा? ये भाव देखिए, ये भाव अर्जुन के हैं। ये पवित्र गीता जी आराध्यवर भगवान के नहीं है, अर्जुन के मन में जो आ रहा है वो अर्जुन का। मैं इसे बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं कि इसका गलत उद्धरण न कर दिया जाए, हमें ठीक से इन शास्त्र जी को समझना होगा। तो यदि सम्मिश्रण पूर्ण, अनाचार पूर्ण जीवन पद्धति से सम्मिश्रण युक्त सृष्टि का विस्तार होता है या अन्य सृष्टि चलती है, जीवन पद्धति चलती है, तो क्या होगा, इसकी परिणति क्या होगी? तो कह रहे हैं वीर अर्जुन, फिर आगे इसी चीज को कह रहे हैं,
संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्त पिंडोदक क्रिया। आगे वीर अर्जुन कह रहे हैं कि देखें, संकरो नरकायैव, यदि सम्मिश्रण पूर्ण जीवन का, सृष्टि का, जीवन पद्धति का विस्तार होता है तो उसकी परिणाम क्या हो सकता है कि नरकायैव, जीवन, वह प्राणी फिर नरक गामी होगा, वो उस प्राणी को नरक में जाकर के दुखों को भोगने होंगे। अब यहाँ एक बात और विचार के योग्य है, ध्यान देने के योग्य है कि हमारे शास्त्र जी में स्वर्ग और नरक की बातें बताई गई हैं, लेकिन आजकल के बहुत सारे ऐसे महानुभाव हैं जिनके लिए स्वर्ग और नरक यह यथार्थपूर्ण नहीं लगता है, जिनकी दृष्टि में, जिनके विचारों में चमकता हुआ जीवन ही जिनके लिए बिल्कुल वास्तविक है और अंतिम है, ऐसे भी लोग हैं जिन्हें पश्चिमी राष्ट्रों के भौतिकतावाद विशिष्ट जो जीवन दर्शन है, उनके विचारों में ये लगता है कि यही, बस यही सब कुछ है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं, जबकि इतनी ही बात नहीं है। हमारे जीवन के जो अशुभ आचरण हैं, यदि बहुत अधिक अशुभ आचरण हैं और यह स्थूल शरीर उन अत्यधिक अशुभ आचरणों को भोगने में असमर्थ है, तो फिर उसे नरकगामी होना पड़ता है। इसी प्रकार से किन्हीं व्यक्ति के बहुत अधिक शुभ कर्म हैं और उन शुभ कर्मों को भोगने के लिए यदि यह स्थूल शरीर सक्षम नहीं हो पाता है, तो फिर उसे स्वर्ग की यात्रा भी करनी पड़ती है। सूक्ष्म शरीर के द्वारा वह स्वर्ग की भी यात्रा करता है। तो नरक और स्वर्ग यह वास्तविक है। आज की शिक्षा पद्धति, अब जो भी हो, हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं। ऐसे लोगों के मन में है कि बिल्कुल भौतिकता विशिष्ट, भौतिकता पूर्ण जो जीवन दर्शन है, उसी को सब कुछ मान बैठते हैं। लेकिन वीर अर्जुन कहते हैं कि नहीं, यदि सम्मिश्रण पूर्ण अनाचार विशिष्ट जीवन दर्शन के कारण जो शंकर सम्मिश्रण पूर्ण सृष्टि का विस्तार, जीवन दर्शन का विस्तार हो रहा है, तो उसका परिणाम क्या हुआ कि नरक आएगा। ऐसे जीवन जीने वाले नरक के भागी होंगे। कौन होंगे? तो आगे कह रहे हैं कुलघ्नानाम कुलस्य च, उस कुल के और कुलघ्नानाम, उस कुल के नाश करने वाले, जिन्होंने उस कुल का नाश किया। देखिए यही बात है, जिन्होंने उस कुल का नाश किया, अर्थात उस कुल के प्रवर्तक पुरुषों का नाश किया, तो इतने जो दोषपूर्ण स्थितियां बन रही हैं, वो कुलघ्नानाम, वो कुल के नाश करने वाले भी नरकगामी होंगे। और जो कुल के हैं, जो अनाचार पूर्ण जीवन को जिन्होंने स्वीकार कर लिया और अनाचार पूर्ण जीवन के कारण जो सम्मिश्रण पूर्ण, जो अनाचार पूर्ण जो जीवन दर्शन का विस्तार हो रहा है, जीवन पद्धति का विस्तार, ये सब के सब अंत में नरकगामी होंगे। ये भाव, इसी भाव से अर्जुन आराध्यवर जी के श्री चरणों में निवेदन कर रहे हैं। और क्या होगा? तो आगे कह रहे हैं पतन्ति पितरो येषां लुप्त पिंडोदक क्रिया, केवल कुल के नाश करने वाले, कुल प्रवर्तक पुरुषों के नाश करने वाले और ऐसे अनाचार पूर्ण जीवन जीने वाले ही नरक के गामी नहीं होंगे, अपितु और भी दुष्परिणाम इसके होंगे। वो दुष्परिणाम क्या है कि पतन्ति पितरो येषां लुप्त पिंडोदक क्रिया, जिनके पिंड उदक कर्म समाप्त हो चुके हैं। तो लुप्त पिंडोदक क्रिया, तो पिंड और उदक कर्म क्या है? पिंड कर्म है श्राद्ध और उदक कर्म है तर्पण। श्राद्ध कर्म जो होते हैं, और श्राद्ध कर्म के बाद भी उस तिथि पर जो अपने पूर्वजों के लिए हम पूजा पाठ करते हैं, उसको भी श्राद्ध कहा जाता है। तो श्राद्ध कर्म और उदक, अर्थात उन्हें जो हम तर्पण करते हैं, लुप्त पिंडोदक क्रिया,
जब श्राद्ध और तर्पण की क्रियाएं जब लुप्त हो जाएंगी तो पतंति पितर हो ये शाम, इनके जो पितर हैं, जो पूर्वज हैं, वो भी पितृलोक से उनका पतन हो जाएगा। इसका भाव इस प्रकार है। अर्जुन, ये अर्जुन के भाव है। इसका भाव ऐसे हुआ कि पितृलोक में हमारे पितर तभी तक रहते हैं जब उनकी आने वाली संततियां, उनकी भावी संततियां वो श्राद्ध कर्म करती हैं, शास्त्रीय विधि विधानों के अनुसार तर्पण करती हैं। तो जब तक श्राद्ध कर्म और तर्पण कर्म की ये क्रियाएं होती रहती हैं, पूर्व के जो पूजनीय पितृगण जी हैं, उन्हें वे पितृलोक में निवास करते हैं। लेकिन जैसे ही वो उनकी भावी पीढ़ी में उत्पन्न जो हैं संततियां, वो श्राद्ध कर्म और तर्पण कर्म छोड़ देती हैं, तो पूर्वज जो पितृलोक में निवास करते हैं उनका पतन हो जाता है। तो वीर अर्जुन का भाव यह है कि यदि सम्मिश्र अनाचार पूर्ण जीवन पद्धति के कारण, अनाचार पूर्ण जीवन दर्शन के कारण यदि सम्मिश्रण युक्त अनाचार विशिष्ट ऐसे जीवन दर्शन विकसित होता है, ऐसी संततियां आती हैं भविष्य में, भावी पीढ़ी में, तो एक तो शास्त्रीय विधानों के अनुसार वे श्राद्ध कर्म तर्पण करने में के योग्य भी नहीं है, ऐसा कुछ विद्वानों के मत में यह स्थिति है। और दूसरी स्थिति होगी कि यदि वे एक तो उसकी योग्यता भी नहीं रखेंगे कुछ विद्वानों के अनुसार, और दूसरा तथ्य यह है कि अनाचार पूर्ण विशिष्ट जीवन जीने वाले, नास्तिकता पूर्ण विशिष्ट जीवन जीने वाले, जो जीवन जीने का जो दर्शन विकसित होगा, तो उस दर्शन के कारण जो श्राद्ध और तर्पण की जो क्रियाएं हैं वो भी लुप्त होने लगेंगी और लुप्त हो जाएंगी। तो जो पूर्वज हैं वो पूर्वज भी अपने पितृलोक से पतित हो जाएंगे। अब देखिए महानुभाव, इस पूरे प्रसंग पर यदि हम विचार करते हैं तो हम पा रहे हैं कि वीर अर्जुन पूर्व के जो पूर्वज हैं, ये जो कुलक्षय कह रहे हैं, जिसे उन्होंने कुलक्षय के शब्द के द्वारा कहा कि सनातन सदाचार पूर्ण जीवन पद्धति के नाश होने की परिणति में कैसे कितनी पीढ़ियों की हानि हो रही है, कि जो नाश करने वाले हैं वे भी नरकगामी हो रहे हैं। नाश करने के परिणाम स्वरूप, सारे एक बार कह रहा हूं आज के प्रसंग का, ये थोड़ा सा गूढ़ है इसलिए मैं इसे दोबारा भी रख रहा हूं। वो जो उसके परिणति स्वरूप अनाचार विशिष्ट जो जीवन पद्धति का विकास होगा, उस विकास के कारण, उस जीवन दर्शन के विकास के कारण वो उस प्रकार के जीवन दर्शन जीने वाले भी नरकगामी होंगे। उस सनातन कुल के प्रवर्तक पुरुषों के विनाश करने वाले भी नरकगामी होंगे। और वो इस प्रकार के जीवन जीने वाले एक तो श्राद्ध और तर्पण क्रिया के योग्य नहीं होंगे कुछ विद्वानों के मत में, और यदि वो करना भी चाहें तो वो कर भी नहीं सकते हैं, इसलिए कि पूरी प्रक्रिया ही विनष्ट हो जाएगी। ये भाव अर्जुन का है। तो अर्जुन का कहना है कि पूरा का पूरा ये जो कुल है, पूर्वजों से लेकर के और भावी पीढ़ी तक, इसके परिणाम जो है वो पूरे अनेकों पीढ़ियों को एक प्रकार से हम कह लें जो शब्द है बर्बाद, विनष्ट हो जा रहा है, और ये सब के सब नरकगामी हो रहे हैं। महानुभाव, यथाधीतम तथा मति, उन्हें अपने एकमात्र संकल्प से संपूर्ण सृष्टि को चलाने वाले, बनाए रखने वाले, और एक लंबे समय के बाद अपनी संपूर्ण सृष्टि को अपने में समेट लेने वाले आराध्यवर जी की प्रेरणा से, उनके कृपा से जो कुछ थोड़ी बहुत समझ आ रही है इस गीता जी के विमर्श में, हम उनकी ही कृपा शब्द रूप उन्हीं में प्रकट हो रहा है। आज इन्हीं शब्दों के साथ जो कुछ गलतियां हैं, इसमें कमियां हैं, वो हमारी हैं, जो अच्छाइयां हैं वो आराध्यवर जी की हैं, उनकी है। आप सब भक्तगण जी, आराध्यवर जी के भक्तगण जी के विमर्श में, गीता जी के विमर्श में आज हम यहीं विश्रांति देते हैं, और पुनः उनकी आराध्यवर जी की असीम कृपा से अगली चर्चा में हम लोग गीता जी के अगले प्रसंगों पर हम विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।